हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम अपना जो ग्लास का गैस स्टोव होता है उसे क्लीन कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। इस तरह से हम जब भी खाना बनाते हैं तो इस पर कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो जो इसकी प्लेट्स होती हैं या साइड का होता है, बर्नर होते हैं, काले पड़ जाते हैं और इसे हमें साफ़ करना होता है। तो बहुत ही ईजी तरीके से हम इसे साफ़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना तो कोई लाइज़ोल, हार्पिक, आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि वो भी दिखाते हैं, तो उसकी नीड भी नहीं पड़ेगी। बहुत आसान तरीके से दो चीज़ों से ही मैं इस गैस स्टोव को साफ़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने बर्नर उतार लिए हैं, जिसे मैं भिगो के रखने वाली हूँ। जिसके लिए एक बर्तन में, कोई भी आप बर्तन लीजिए, उसमें गर्म पानी हमें ऐड करना है। गर्म पानी में हम डाल देंगे नींबू। यहाँ पर जो दो मेन इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है नींबू और बेकिंग सोडा। याद रखिएगा दोस्तों, बेकिंग सोडा यूज़ करना है हमें, बेकिंग पाउडर नहीं। किसी भी ग्रोसरी स्टोर से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। वैसे तो ये इंग्रेडिएंट हमारे घर पर दोनों ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन अगर आपके पास ना हो, एक ग्रोसरी स्टोर पर दोनों ही चीज़ें जो बेकिंग सोडा होता है ग्रोसरी स्टोर पे बहुत इजीली मिल जाएगा, और नींबू तो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं और घर पर भी मोस्टली होते हैं। तो मैंने इन्हें भिगो कर रख दिया है। अब बारी आती है इन प्लेट्स को क्लीन करने की, और जो बाकी का गैस स्टोव है सारा, उसे क्लीन करने की। देखिए किस तरह से ये जल चुका है। कई बार ऐसा होता है ना, हम कुछ खाना बना रहे हैं तो बॉयल होता है, चाय दूध कुछ भी बॉयल होकर बाहर आ जाता है और उसी के ऊपर हम कुकिंग करते हैं तो इस तरह से काला पड़ जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, एक बर्तन में हमें बेकिंग सोडा ले लेना है और इसके साथ हमें नींबू यूज़ करना है। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना आसान है इसे क्लीन करना, और बिना वो भी ज़्यादा मेहनत के। आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना हार्ड है ये जो इसके ऊपर जमा हुआ है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, नींबू के ऊपर आपको लगा लेना है बेकिंग सोडा, और थोड़ा अच्छे से लगाएंगे इसके ऊपर बेकिंग सोडा, और इसको हम हल्का हल्का प्रेस करते हुए रगड़ेंगे। बहुत ही ईजिली जो ये काला काला जमा हुआ है, जले हुए के जो निशान हैं, तो ये बहुत ही आसानी से उतरने लगेंगे। वैसे आप अगर ये क्लीनिंग हफ्ते में एक बार करते रहें तो आपका जो चूल्हा होगा ज़्यादा जलेगा ही नहीं, वरना कहीं आपने देखा होगा कि कई बार बहुत ज़्यादा जल जाता है। वो इसलिए होता है अगर हम इसे साथ साथ में क्लीन नहीं करते हैं। तो आप हफ्ते में या 2 दिन में ही अगर आप कर लें तो आपका चूल्हा इतना जलेगा ही नहीं। तो इसके लिए आप रेगुलर बेसिस पर अपने जो गैस स्टोव है उसे क्लीन करते रहिए। लेकिन अगर कोई बात नहीं, अगर जल भी गया है तो आप इस ट्रिक से करिए, बहुत इजीली है। और अगर आपको चाहिए ना, इन दोनों के साथ आप विनेगर यानी जो सिरका होता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं अपने गैस स्टोव को क्लीन करने के लिए। जहाँ जहाँ पे काला ज़्यादा है, इसे हम नींबू के साथ अच्छे से रगड़ लेंगे और आप देखेंगे कि ये बहुत आसानी से जमी हुई काली काली जगहें होती है ना, इसके चूल्हे की काला हो चुका है, ये सब उतर जाएगा। और इसको रगड़ने के बाद हमें इसे साथ साथ क्लीन नहीं करना है, हम इसे 2-4 मिनट के लिए रख लेना है इसको। तो मैं यहाँ पर दोनों कर चुकी हूँ। अब ये तीसरा वाला जो बर्नर है इसे भी हम करते हैं साफ। ये देखिए ये भी किस तरह से साइड से काला हो चुका है। तो अब इसे फटाफट से हम नींबू और बेकिंग सोडा से रगड़ देते हैं ताकि ये भी जो है साफ हो जाए अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने इसे भी रगड़ दिया, और जो साइड के जो ग्लास है ना, उस पर भी मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से रगड़ दूंगी ताकि ये भी सारा साफ हो जाए। और नीचे का, आगे का, और जो स्विचेस होते हैं उन पर हर जगह पर मैं इसे लगा दूंगी। आप देखेंगे कि 2 चीज़ें ही इनफ होंगी आपका पूरा चूल्हा साफ करने के लिए, और ये दोनों चीज़ें ही घर पर होती हैं हम लोगों के। तो यहाँ पर मैंने सारी साइड से अच्छे से इसे क्लीन कर लिया है। यहाँ पर मैंने रगड़ दिया है सारे नींबू को। तो अब आपको दिखाती हूँ, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। ये देखिए हाथ से ही किस तरह से क्लीन होना स्टार्ट हो गया है। ये देखिए काली सारी जो परत उसके ऊपर बनी हुई थी चूल्हे के ऊपर, तो ये देखिए उतर चुकी है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ले लेना है जो हम यूज़ करते हैं ना बर्तन करने के लिए, जूना होता है हमारे पास, वही जूने पे हल्का सा, आप अगर आपके पास लिक्विड वाला है, लिक्विड वाला वॉश है बर्तन धोने वाला, तो आप लिक्विड वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास विम बार या नी बार, कोई भी बार आप यूज़ करते हैं तो आप उसे भी ले सकते हैं। अगर आपके उससे नहीं उतर रहा तो आप इस तरह से जो स्टेनलेस स्टील का जो जूना होता है वो यूज़ कर सकते हैं। हल्का हल्का सा आपको रगड़ने की जरूरत है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा काला
जम जाता है वो इजीली नहीं उतरता है। वीडियोस में तो बहुत दिखाते हैं सबकी उतर जाता है, लेकिन सच बात है ये है कि बहुत आसानी से वो चीज़ें नहीं उतरती हैं। तो आप इस तरह से बस हल्का हल्का सा रगड़ने की नीड है, आप हल्का हल्का इससे रगड़िए, जो एक्स्ट्रा काला बहुत ज़्यादा जमा हुआ है वो इससे आसानी से उतर जाएगा। तो मैंने सारे चूल्हे को अच्छे से साफ़ कर लिया। अब पहले हमें एक ले लेना है गीला कपड़ा। गीले कपड़े से हम पहले सारे चूल्हे को, ये जो हमने नींबू या सर्फ यूज़ किया है ना, निब बार यूज़ किया है, उससे अच्छे से पहले हम क्लीन कर लेते हैं। देखिए नीचे से आप देख रहे होंगे कि ये साफ किस तरह से बर्नर के जो साइड का एरिया होता है साफ एकदम निकलना स्टार्ट हो गया है। पहले मैंने इसे सारे को गीले कपड़े से साफ़ किया है। मैंने 2 बार कर लिया, एक बार अच्छे से इसको क्लीन किया, फिर मैंने इसको अच्छे से कपड़े को धो लिया और उसके बाद फिर से मैंने इसे साफ़ कर लिया। अब मैंने यहाँ पर एक सूखा कपड़ा ले लिया, आप कॉटन का, होजरी, कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, और इससे मैंने अच्छे से इसे क्लीन कर लिया है, जिससे कि ये जो हमारा स्टोव होगा एकदम से शाइन करने लगेगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। आप देख सकते हैं एकदम से साफ़ हो चुका है हमारा जो स्टोव है। थोड़ा सा रगड़ के इसे साफ़ करेंगे तो एकदम से चमक जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्टोव है सारा का सारा बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है। आपको ऊपर टाइल्स भी नज़र आ रही हैं। बारी आती है जो ये साइड की प्लेट होती हैं इसे क्लीन करने की। इसे क्लीन करने के लिए भी मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा ले लिया है और नींबू ले लिया है, उसी से इसको रगड़ना है हमें। आप देखेंगे जैसे जैसे आप रगड़ते जाएंगे जो इसके ऊपर ये काला काली परत बनी हुई है ये साथ साथ के उतरती ही जाएगी बिना ज़्यादा मेहनत के। जो थोड़ी बहुत हार्ड होगी वो नहीं उतरेगी, लेकिन जो इसकी नॉर्मल परत होगी ना वो इजीली उतरनी शुरू हो जाएगी, और थोड़ी बहुत अगर रह जाएगी तो हम उसे जूने से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है, हल्का हल्का सा रब करते ही ये सारी जो इसकी कालिक सी है ना वो उतरनी शुरू हो गई। इसकी जो परत इसके ऊपर जली हुई थी ना तो ये उतरनी शुरू हो गई। इसी तरह से मैं इसका आगे वाला हिस्सा भी साफ़ कर लूँगी। देखिए इस तरह से हाथ से नहीं उतरा, लेकिन अब नींबू से के ऊपर बेकिंग सोडा लगा के मैं क्लीन करूँगी ना तो ये फटाफट से उतरना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसे निब्बार लगाकर ना अच्छे से इसको जो थोड़े बहुत इसके स्टेन्स रह गए थे ना उसे भी रगड़ लिया है और वो सारे उतर चुके हैं, और अच्छे से हम इसे वॉश कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो बिल्कुल साफ़ जो होगा स्टील का ये निकल आएगी इसकी प्लेट जो होगी। ये जो साइड पे ब्लैक है ना ये वैसे ही जल चुकी है, ये ठीक नहीं होने वाले, लेकिन इसके जो जले हुए निशान है ना वो एकदम से ठीक हो जाते हैं। मैंने तीनों प्लेट्स को अच्छे से इसी तरह से चमका लिया है, बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं ये प्लेट्स। इसके बाद बारी आती है जो स्टैंड होता है, स्टैंड को भी हम इसी तरह से ही क्लीन करेंगे। इसके साइड पे हम नींबू और बेकिंग सोडा को रगड़ देंगे और फिर उसके बाद हम इसको जूने की हेल्प से इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। आप चाहे तो इसके लिए स्टेनलेस स्टील वाला जो जूना होता है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो लोहे का जूना होता है। और अगर आपका बहुत ज़्यादा नहीं जला हुआ है तो आपका जो दूसरा नॉर्मल वाला जूना होता है उससे भी ये क्लीन हो जाएगा। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से रगड़ने के बाद हम तीनों स्टैंड को अच्छे से वॉश कर लेंगे, और हमारे स्टैंड भी हैं जो अच्छे से धुलकर साफ़ होकर तैयार हो जाएंगे। तो ये जो स्टैंड है ये भी मैंने तीनों अच्छे से चमका लिए हैं, ये भी मेरे अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। अब बारी आती है बर्नर को साफ़ करने की। तो बर्नर की तरफ अब चलते हैं, ये भी साफ़ हो चुके हैं मेरे तीनों स्टैंड, तीनों चूल्हा और जो प्लेट्स थी। अब बारी आती है बर्नर की। तो बर्नर का आप देख सकते हैं जब मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था ना तो वो एकदम से काली इसका बर्नर था, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसका चेंज काफ़ी आ चुका है। अगर आपका मेटल का होगा जो कि तांबे वगैरह का होता है तो उस कलर का हो जाएगा, अगर तांबे का नहीं है तो आपका इस तरह से अच्छे से जो इसका ब्लैकिश पार्ट होगा वो अच्छे से उतर जाएगा। हल्का हल्का सा मैं इसके जूने से और इसको साफ़ कर लूँगी, जो हल्का हल्का इसका ब्लैकिश पार्ट रह गया है उससे भी ये क्लीन हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर इसमें विनेगर भी डालकर यूज़ कर सकते हैं, जो सिरका होता है वो डालकर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसको भी अच्छे से रगड़ लिया है और बाकी के चूनों को भी रगड़ लिया है, इन्हें भी धोकर हम क्लीन कर लेते हैं। तो
यहाँ पर ये भी अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। अब इन तीनों को अच्छे से वॉश कर लेते हैं। अब जो सारी चीज़ें हैं गैस स्टोव की मैंने अच्छे से साफ़ कर ली हैं, चमका ली हैं, ये सब कुछ धुल चुका है। एक बार फिर से मैं इसके ऊपर सूखा कपड़ा मार देती हूँ ताकि अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, गैस स्टोव जो हो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो देखिए आप दूर से भी देख सकते हैं गैस स्टोव कितना चमक चुका है। आप स्टार्टिंग में देखा था तो कैसा लग रहा था, तो अब तो बिल्कुल ही क्लीन हो चुका है। अब हम इसे अच्छे से सेट कर देते हैं, अरेंज कर लेते हैं अपने पूरे गैस स्टोव को। फ्रेंड्स आज मैंने आपके साथ शेयर किया बहुत ही आसानी से किस तरह से हम अपने गैस स्टोव को क्लीन कर सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत के, और इसे करने में हमें मुश्किल से 15 से 20 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और आप इस ट्रिक को ज़रूर से यूज़ करिएगा और आप बताइएगा कि आपका गैस स्टोव अच्छे से क्लीन हुआ या नहीं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।